पैकिंग इन HCP। अब हम लोग 3D क्लोज पैकिंग किसमें सीखने जा रहे हैं? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में। 2 डायमेंशन में जब क्लोज पैकिंग किए थे तो 2 क्लोज पैकिंग आया था, एक स्क्वायर और एक हेक्सागोनल। स्क्वायर क्लोज पैकिंग हमारा कंप्लीट हो गया, अब हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। इसमें क्या होगा, तो अगर इसको तुम समझना चाहते हो तो पहले तुमको 2 डायमेंशन का हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का स्ट्रक्चर बनाना होगा। बना लेते हैं पहले 2 डायमेंशन का x y, यहाँ पे ठीक है। अब यहाँ पे हेक्सागन बनाने जा रहे हैं। ऐसे ऐसे ये हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग हो गया। अभी इस हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में कोई भी एटम लीजिए तो वो आपको एक हेक्सागन बनाता हुआ दिखाई देगा ऐसे, ठीक है। अब हमें क्या करना है वो देखिए। ये हेक्सागोनल का 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग है, x और y। अब हमको इसको z एक्सिस में बनाना है। कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो इसी बात को हम यहाँ पे समझते हैं थोड़ा। हम यहाँ पे एक लाइन खींचते हैं। ये लाइन हम ये वाला खींचे हैं इनके बीच में। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक ये टोटल लेयर A है, पहला लेयर है। अब हम इसके ऊपर दूसरा लेयर बनाने जाते हैं। कैसे बनाएंगे, तो पहला लेयर को पहले ध्यान से देखते हैं। पहला लेयर का ये एक्सिस, इस एक्सिस को देखो, यहाँ पे एक ट्रायंगल बना है, फिर यहाँ पे एक ट्रायंगल बना है। अच्छा, फिर यहाँ पे देखो एक ट्रायंगल बना है। मतलब इस ट्रायंगल की खासियत क्या है कि एक बार ट्रायंगल नीचे बना है, एक बार ट्रायंगल ऊपर बना है, एक बार ट्रायंगल, मतलब अल्टरनेट ट्रायंगल बना है। ऐसे देखो, ऐसे ऐसे ट्रायंगल बना है ना। इसी ट्रायंगल को हम यहाँ बना देते हैं। इसको एक ट्रायंगल यहाँ बना है, फिर ऊपर बना है, फिर नीचे ऊपर, ऐसे बनेगा ऐसे। ये ट्रायंगल ऐसे बना हुआ है। उसी तरह से फिर यहाँ एक्सिस आइएगा तो एक और यहाँ पे फिर ऐसे ही ट्रायंगल बनना शुरू होगा। फिर यहाँ जाइएगा तो एक ट्रायंगल बनना शुरू होगा। अच्छा, ये ट्रायंगल नीचे की तरफ है, ऑटोमेटिक दूसरा ट्रायंगल देखिए ऊपर की तरफ दिखेगा। ये देखिए ऊपर की तरफ ट्रायंगल, ये ट्रायंगल का ठीक अपोजिट। ये ट्रायंगल जो है नीचे ऊपर बना है। आइए ऊपर नीचे ऐसे बना हुआ है। ये ट्रायंगल जहां पे नीचे बना है, सेकेंड एक्सिस कंसीडर कर रहे हैं तो वही ट्रायंगल ऊपर बना है। ये खासियत है पहले लेयर की, ठीक है। अब हमको इसके ऊपर सेकेंड लेयर अरेंज करना है। सेकेंड लेयर को अरेंज करने के दौरान इस बात का ख्याल रखना है कि जो पहला लेयर का ये ट्रायंगल है वो ट्रायंगल कवर हो जाए। ऐसे ट्रायंगल पहला लेयर का क्या हो जाए, कवर हो जाए। तो जब सेकेंड लेयर को फर्स्ट लेयर के ऊपर अरेंज करना है तो ख्याल इस बात का रखना है कि फर्स्ट लेयर का जो ट्रायंगल है वो सेकेंड लेयर के द्वारा कवर हो जाए। सेकेंड लेयर के द्वारा ये ट्रायंगल कवर हो जाए, सेकेंड लेयर के द्वारा ये ट्रायंगल कवर हो जाए। जब ऐसा स्ट्रक्चर आप लेकर के आइएगा, ये ट्रायंगल कवर हो जाए, ये ट्रायंगल कवर हो जाए और फिर यहाँ पे ये वाला ट्रायंगल कवर हो जाए। जैसे ही देखोगे तो ये आपस में मिल करके एक नया ट्रायंगल बनाएगा। मतलब जो सेकेंड लेयर बनाएंगे यहाँ पे, जो सेकेंड लेयर यहाँ पे अरेंज करेंगे, ये सेकेंड लेयर का नाम बी लेयर होगा और बी लेयर अरेंज ऑन ए लेयर in such a way that triangle of A layer is filling by atoms of B layer, B layer, ठीक है। अब यहां पे क्या होगा, मान लीजिए आपका बी लेयर यहां पे बन गया।
अब इसी स्ट्रक्चर को हम यहाँ 3D दिखाना चाहते हैं। जैसे पहला लेयर बना रहे हैं, पहला लेयर जब बनाए तो यहाँ पे एक ट्रायंगल बना है। अब जो दूसरा लेयर बना है वो इस ट्रायंगल को कवर कर लिया। अब इस तीनों एटम को कवर करने वाला ऊपर वाला एटम है, इन सबको हम पॉइंट स्ट्रक्चर से दिखा रहे हैं। जैसे नीचे के तीनों स्ट्रक्चर को ऐसे पॉइंट से दिखा दिए और ऊपर वाले एटम को ऐसे स्ट्रक्चर से दिखा दिए। अब तुम ध्यान से देखो, ये एक टेट्राहेड्रल टाइप का स्ट्रक्चर बना लिया। कौन सा स्ट्रक्चर? टेट्राहेड्रल। लेकिन टेट्राहेड्रल बनाया है, लेकिन जो इसके नीचे का पार्ट है, जो ये ट्रायंगल है, ऊपर से एटम यहाँ रखे हो, लेकिन क्या ये एटम इस खाली जगह को भर दिया या बस उसको कवर कर लिया? कवर कर लिया। क्या कर लिया? कवर। मतलब अंदर इतना जगह खाली है। तो हम कह सकते हैं कि बी लेयर अरेंज ऑन ए लेयर इन बी लेयर अरेंज ऑन ए लेयर in such a way that triangle of A layer is filling by atoms of B layer, then two case arise. कितना केस अराइज होगा? 2 केस। उसमें पहला केस है केस नंबर 1, टेट्राहेड्रल वायड will be generate। कौन सा वायड जनरेट होगा? टेट्राहेड्रल। और टेट्राहेड्रल वायड जो जनरेट होगा, वो टेट्राहेड्रल की खासियत क्या होगी कि वो अंदर से खोखला होगा, लेकिन ऊपर से ये एटम के कारण कवर होगा। मतलब टेट्राहेड्रल जनरेट एंड टेट्राहेड्रल वायड कवर। और जो टेट्राहेड्रल वायड होगा वो कैसा होगा? कवर होगा। ये पहला केस है, केस नंबर 1 है। यहां पे एक और केस बनेगा। वो क्या केस बनेगा? इसको थोड़ा सा मिटाते हैं ऊपर, इसको मिटाते हैं केवल ऊपर वाला बात ध्यान देना। सेकेंड केस क्या होगा? केस 2। केस 2 क्या होगा? जो सेकेंड लेयर हम बनाए हैं, सेकेंड लेयर फर्स्ट लेयर के ट्रायंगल को तो कवर किया, लेकिन सेकेंड लेयर में फिर से एक ट्रायंगल बनेगा, और वो जो ट्रायंगल बनेगा ना, वो इस ट्रायंगल का अपोजिट बनेगा। जैसे फर्स्ट लेयर का अगर ट्रायंगल ऐसे बना है, तो सेकेंड लेयर का ट्रायंगल ऐसे बनेगा। मतलब सेकेंड लेयर जब तुम अरेंज करोगे तो 2 बात होगा। जो फर्स्ट लेयर का ट्रायंगल है, वो ट्रायंगल इस तरीके से कवर होगा। जहां जहां कवर होगा उसका नाम होगा टेट्राहेड्रल वायड, और वो टेट्राहेड्रल वायड कवर के फॉर्म में रहेगा। लेकिन कुछ ऐसे भी ट्रायंगल होंगे फर्स्ट लेयर में, सम ट्रायंगल ऑफ फर्स्ट layers आर ओपन, और कुछ ट्रायंगल फर्स्ट लेयर के होंगे वो कवर नहीं हो पाएंगे, ओपन होंगे, विच जस्ट opposite to the triangle which will be formed by second layer। जो सेकेंड लेयर के द्वारा ट्रायंगल बनाया जाएगा, उस ट्रायंगल के जस्ट ये अपोजिट होगा। देखो ये सेकेंड लेयर का ट्रायंगल है, ये फर्स्ट लेयर ट्रायंगल ऑफ फर्स्ट लेयर, और इसका नाम क्या होगा? ये तुम्हारा नीचे वाला है, ये ऊपर वाले का नाम ट्रायंगल ऑफ सेकेंड लेयर। ये फर्स्ट लेयर का ट्रायंगल है, ये सेकेंड लेयर का ट्रायंगल है, ये दोनों अपोजिट रहेगा, और ये दोनों के बीच में ये वाला जो पोर्शन है ये पूरा होल रहेगा। मतलब चाहे जितना बड़ा क्रिस्टल हो, जितना लेयर बना हुआ हो, तुम एक साइड से देखना शुरू करोगे, लास्ट तक तुमको वो होल दिखाई देगा। ठीक है? और ये स्ट्रक्चर का जो सेकेंड लेयर है बी पार्ट है। इस स्ट्रक्चर का नाम है ए बी अरेंजमेंट। क्या नाम है इसका? ए बी टाइप अरेंजमेंट। हेक्सागोनल का ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार हम फिर से बोल रहे हैं,
जब तुम AB टाइप स्ट्रक्चर बनाओगे हेक्सागोनल में, तो जो पहला लेयर का ट्रायंगल है और जो दूसरा लेयर बनाओगे उसका लेयर का जो ट्रायंगल है, उसमें दो केस जनरेट होगा। पहला केस क्या होगा? पहला केस में टेट्राहेड्रल वायड आएगा, लेकिन टेट्राहेड्रल वायड इस तरह से कवर होगा। फिर तीसरा लेयर में ट्रायंगल बनेगा, चौथे लेयर से कवर, फिर पांचवें लेयर में कवर होगा, ट्रायंगल होगा, छठे लेयर से कवर। मतलब हर दो दो लेयर पे वो कवर होते चला जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे भी ट्रायंगल्स बनेंगे फर्स्ट लेयर में जो सेकंड लेयर के द्वारा भर नहीं पाएंगे, और जहां जहां नहीं भरेंगे सेकंड लेयर में जब तुम अरेंजमेंट करोगे तो वो भी एक ट्रायंगल बना रहा होगा, तो वो ट्रायंगल के जस्ट अपोजिट पे पड़ेगा। ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के अपोजिट होंगे, और यहाँ पे जो ये होल होगा, ये होल पूरे क्रिस्टल में तुमको आर पार दिखाई देगा। हम जब तक तुमको 3D स्ट्रक्चर नहीं दिखाएंगे समझ में नहीं आएगा। देखो हम क्या बोलना चाह रहे हैं, थोड़ा सा आ जाना। ये देखो, तुमको ऐसे पकड़ना है यहाँ पे बोर्ड पे सटा करके, ठीक है। चलो अब तुम देखो यहाँ पे जो फर्स्ट लेयर है और सेकेंड लेयर, एक यहाँ ट्रायंगल नीचे है, ऊपर है, नीचे है, इसको ऐसे इसको यहाँ पे ये फर्स्ट लेयर का ट्रायंगल है, नीचे ऊपर ऐसे ट्रायंगल बना हुआ है। अब तुम इसके ऊपर जब सेकेंड लेयर बिछाने चलोगे तो सेकेंड लेयर को भी तो तुम ऐसे करके बिछाओगे, ऐसे अरेंज करोगे। अब वो अरेंजमेंट देखो कैसे होगा। जैसे ही तुम ये वाला ऐसे अरेंज करोगे तो ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल तो कवर होगा, लेकिन ये ट्रायंगल कवर नहीं होगा। अब जब यहाँ जो है ये जो कवर होगा, यहाँ पहले एक एटम रखते हैं। जब ये यहाँ कवर होगा तो ध्यान से देखो, तीन एटम एक प्लेन में ट्रायंगल, इसके ऊपर ये आ गया तो ये बन गया टेट्राहेड्रल। लेकिन ये टेट्राहेड्रल में ये ट्रायंगल कवर हो जा रहा है ना, ऐसे दिखाई दे रहा है कि नहीं? क्लियर, ठीक है। अब तुम इस केस में क्या करो, ऐसे ले आओ, ये एटम और ये एटम ऐसे भर गया, तो जब दो लोग यहाँ पे भर गए तो तुम्हारा ये ट्रायंगल तो कवर नहीं हो रहा है ना, ये और ये हो रहा है, ये दोनों कवर हो रहा है, ऊपर वाला कवर नहीं हो रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। जब तुम इसको ऐसे अरेंज कर लोगे तो तीसरा वाला कवर नहीं होगा। अब तुम इसके ऊपर ऐसे रखोगे एटम को, तो देखो यहाँ भी एक ट्रायंगल बन रहा है। ये ट्रायंगल ध्यान से देखो नीचे की तरफ बना है, और ये वाला ट्रायंगल ध्यान से देखो ऊपर की तरफ बना है। मतलब यहाँ पे ये जो सीन क्रिएट हुआ, इसमें एक ट्रायंगल ऊपर वाला और एक ट्रायंगल नीचे वाला इसी तरह का स्ट्रक्चर बनाया है। अब तुम ध्यान से देखोगे तो इस स्ट्रक्चर को तुम आर पार देख सकते हो, ठीक है। क्या देख सकते हो? आर पार। ये पूरा आर पार होल दिखाई देगा ऐसे देखोगे तो, और दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के अपोजिट होगा। फिर तीसरा लेयर बनाओगे तो यही ट्रायंगल बन जाएगा, यहीं पर बनेगा। फिर उसके ऊपर इस तरह का अपोजिट, और ऐसे चाहे जितना दूर क्रिस्टल हो तुमको यहां से वहां तक ये पूरा दिखाई देगा। मतलब इस पार से उस पार देख सकते हो। क्लियर हो रहा है? और हर ट्रायंगल एक दूसरे का अपोजिट बनते जाएगा। जहां जहां इस तरह का स्ट्रक्चर आएगा उसको ऑक्टाहेड्रल बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको? ऑक्टाहेड्रल। और जहां जहां ये कवर हो जाएगा उसको क्या बोलेंगे? टेट्राहेड्रल। क्या बोलेंगे? टेट्राहेड्रल। मतलब केस 1 जो है, हट जाओ तो, केस 1 जो है वो टेट्राहेड्रल बना रहा है कवर के साथ, और केस 2 जो है वो ऑक्टाहेड्रल बना रहा है ओपन के साथ। मतलब वो ओपन स्ट्रक्चर पे जा रहा है। अब आ जाओ यहाँ पे, मतलब इस पूरी बात से हम क्या यहाँ पे समझे, हम ये कह सकते हैं, इसी बात को थोड़ा अब समझा रहे हैं सिस्टमैटिकली तुमको, कि मान लो तुम यहाँ पे ए लेयर जो बनाए थे, ए लेयर की खासियत क्या है कि ए लेयर में हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है, HCP क्लोज पैकिंग है, और तुम्हारा ट्रायंगल नीचे ऊपर ऐसे बना हुआ है। जब तुम इसके ऊपर बी लेयर अरेंज करोगे तो ये दो केस क्रिएट करेगा। एक क्रिएट करेगा टेट्राहेड्रल वॉइड, लेकिन जो टेट्राहेड्रल वॉइड क्रिएट करेगा वो कवर होगा। क्या होगा? वो कवर होगा। और जो सेकंड इसमें वॉइड बनेगा ऑक्टाहेड्रल वॉइड, वो तुम्हारा ओपन होगा। और एक बार अगर ये ओपन हो गया तो थ्रू आउट ओपन द क्रिस्टल रहेगा, और ये हर दो लेयर के बाद क्या होगा? कवर होते चला जाएगा। कहोगे सर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? तो कोऑर्डिनेशन नंबर समझने के लिए यहाँ पे हम थोड़ा स्ट्रक्चर को इलुस्ट्रेट करते हैं। देखो पहला स्ट्रक्चर जो तुम बनाए थे वो स्ट्रक्चर तुम्हारा ऐसा बना था, हेक्सागोनल, जिसमें बीच में एटम था और इस तरीके का स्ट्रक्चर बनके आया था।
अब तुम पहले लेयर में जो ट्रायंगल बना था, पहले लेयर में जितने ट्रायंगल बने थे उनको भरने के लिए जो तुम सेकेंड लेयर अरेंज करोगे, वो सेकेंड लेयर में टोटल 3 एटम मिल करके एक हेक्सागन स्ट्रक्चर को कवर कर देंगे। फिर जब तुम इसके ऊपर लेयर बनाओगे तो फिर पहले लेयर को ही रिपीट करेगा। मतलब एक बार तुम्हारा हेक्सागन बन के आएगा, एक बार तुम्हारा ट्रायंगल बन के आएगा, ऐसे हेक्सागन बन के आएगा और एक बार तुम्हारा ट्रायंगल बन के आएगा, इस तरीके से ऐसे बन के आएगा। पैकिंग फ्रैक्शन अगर निकालोगे तो पैकिंग फ्रैक्शन इसका भी हम लोग डिस्कस करेंगे टॉपिक नंबर 5 में। एज इट इज 74% आता है। क्यों 74% आएगा? क्योंकि ये एफसीसी टाइप का स्ट्रक्चर आता है। कैसा स्ट्रक्चर होता है? एफसीसी स्ट्रक्चर जाता है। नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं? अब एक खासियत होता है, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल। ये बात टॉपिक 3 का नहीं था, इसीलिए वहां पे डिस्कस नहीं किए थे। जरा ध्यान से देखो तो, जो हेक्सागन वाले एटम हैं, ये तो 6 एटम में कॉमन होंगे, हेक्सागन वाले हैं तो ऐसे कितने एटम हैं जो यहाँ कॉर्नर पे अरेंज हैं? 12। देख लो 12 एटम है, तो नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल निकालोगे तो 1/6 × 12 लिखोगे, प्लस जो एटम यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, जो यहाँ पे प्रेजेंट होंगे वो एटम तो 1/2 पार्टिसिपेट करेंगे, एक नीचे वाले के लिए और एक अपने से ऊपर वाले के लिए, यानी लिखना पड़ेगा 1/2 × 2। फिर देखो बीच में जो एटम प्रेजेंट है यहाँ पे, ये तो पूरा इस यूनिट सेल से कवर है, यानी उनका योगदान पूरा होगा। यानी अगर इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 2, 1 और 3, टोटल कितने? 6। यानी पर यूनिट हेक्सागन स्ट्रक्चर में 6 एटम पर यूनिट सेल आएगा। कितना आएगा? 6 एटम पर यूनिट सेल आएगा। पहले बोलो, इतना बात सबको समझ में आ गया? बहुत कॉम्प्लिकेटेड था ये। अच्छा सुनो, अब यहीं पे एक और स्ट्रक्चर, HCP का ये ABAB टाइप स्ट्रक्चर है। कौन सा स्ट्रक्चर है? ABAB। ABAB में क्या खासियत है कि जो बी लेयर बना है, वो बी लेयर 2 काम किया है। पहले लेयर के ट्रायंगल को भरा है, और जहां पे पहले लेयर के ट्रायंगल को भरा है वहां पे टेट्राहेड्रल वायड बना है, और वो टेट्राहेड्रल वायड कवर है। दूसरा क्या बनाया है? दूसरा बनाया है एक और ट्रायंगल जो ए लेयर के ट्रायंगल के जस्ट अपोजिट है, और वो ट्रायंगल ए लेयर के अपोजिट होने की वजह से एक नया टाइप का वायड बनाया है जिसका नाम है ऑक्टाहेड्रल वायड। क्या बनाया है? ऑक्टाहेड्रल वायड। मतलब 2 वायड है, एक टेट्राहेड्रल और एक ऑक्टाहेड्रल। टेट्राहेड्रल की खासियत क्या है? ये कवर है, और ऑक्टाहेड्रल की खासियत क्या है? ये ओपन है। क्लियर हो रहा है मेरी बात? टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल दोनों में अंतर समझ में आ रहा है? चलो, अब तुम कहोगे सर क्या हम ऑक्टाहेड्रल वायड को कवर नहीं कर सकते हैं? कर सकते हो, लेकिन उसके लिए फिर तुमको तीसरा लेयर बनाना पड़ेगा। वो देखो कैसे बनेगा, यहीं पे इसको मिटा देना। ये स्ट्रक्चर समझ में आ गया? ठीक है। अब यहीं पे हम लोग क्या करते हैं, हेक्सागोनल में तीसरा लेयर बनाते हैं। ध्यान दो, HCP स्ट्रक्चर। HCP स्ट्रक्चर में ए लेयर की खासियत क्या है पहले ये बताओ? तो ए लेयर की खासियत है कि वो एक ट्रायंगल बनाएगा और कुछ नहीं। स्ट्रक्चर किस तरीके का होगा? HCP। फिर कौन सा लेयर आएगा? बी लेयर आएगा। जब तुम बी लेयर सजाओगे तो ये 2 काम करेगा। क्या क्या? एक टेट्राहेड्रल वायड बनाएगा विथ कवर, दूसरा ऑक्टाहेड्रल वायड बनाएगा। क्या? ऐसे ओपन। मतलब जो टेट्राहेड्रल वायड होगा वो कवर होगा, और जो ऑक्टाहेड्रल वायड होगा वो ओपन होगा। अब तुम अगर चाहते हो कि हम ऑक्टाहेड्रल वायड को भी कवर कर दें, तो उसके लिए तुमको एक नया लेयर लेना पड़ेगा, और उस लेयर का नाम क्या रखोगे? सी लेयर, थर्ड लेयर। और ये सी लेयर जो तुम बनाओगे, ये काम क्या करेगा? एक नया ट्रायंगल ओपन बना देगा, एक नया ट्रायंगल ओपन बना देगा। जो बी में टेट्राहेड्रल वायड कवर हो गया था, अब फिर से यहाँ पे एक ट्रायंगल बनेगा न्यू, और ये ट्रायंगल कैसा होगा? ओपन। और दूसरा खासियत क्या होगा? जो तुम्हारा ऑक्टाहेड्रल वायड है वो अब कवर हो जाएगा। इस तरह के स्ट्रक्चर को हम लोग ABC टाइप स्ट्रक्चर बोलते हैं। ठीक है। इसी का एक और नाम होता है CCP स्ट्रक्चर, क्यूबिकल क्लोज पैकिंग, FCC टाइप। ये सब याद रखना पड़ेगा दोस्त।
ठीक है। यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर जोड़ोगे फिर से 12 ही आएगा, पैकिंग फ्रैक्शन निकालोगे फिर से तुम्हारा 74% आएगा, बस स्ट्रक्चर का फॉर्म बदल जाएगा। और सबको हम एक साथ समराइज कर लेते हैं। समराइज कैसे करेंगे, इसको पहले मिटा देते हैं। यहाँ पे समराइज जैसे है कि अगर 3D अरेंजमेंट कर रहे हो तो दो तरीके का अरेंजमेंट होगा। कौन कौन सा, एक होगा SCP क्लोज पैकिंग, एक होगा HCP क्लोज पैकिंग, ठीक है। स्क्वायर क्लोज पैकिंग और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। स्क्वायर क्लोज पैकिंग दो तरीके का होगा। कौन कौन सा, एक होगा A टाइप का क्लोज पैकिंग, एक होगा AB टाइप का क्लोज पैकिंग। यहाँ का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, AA टाइप का 6, यहाँ का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा 8, ठीक है। इसका सिंपल यूनिट सेल और इसका आएगा BCC टाइप स्ट्रक्चर। HCP में क्या खासियत है, यहाँ भी दो स्ट्रक्चर आएगा। कौन कौन सा, एक तुम्हारा आएगा HCP में ही नाम इसका भी HCP ही रखा जाता है, और एक नाम हो जाएगा CCP। इसको बोलेंगे AB टाइप क्लोज पैकिंग, इसको ABC टाइप क्लोज पैकिंग। कोऑर्डिनेशन नंबर दोनों में 12 होगा, पैकिंग फ्रैक्शन 12 होगा, पैकिंग फ्रैक्शन दोनों का 74% आएगा। तुमसे एग्जाम में डायरेक्ट ये वाला कोऑर्डिनेशन नंबर वगैरह पूछ सकता है। इस स्ट्रक्चर में और इस स्ट्रक्चर में अंतर क्या है, ये स्ट्रक्चर में जो सेकंड लेयर है वो फर्स्ट लेयर के ट्रायंगल को भर रहा है, यानी टेट्राहेड्रल वायड कवर के साथ यूज हो रहा है। और इसकी खासियत क्या है कि जो सेकंड लेयर बना है वो टेट्राहेड्रल वायड को तो कवर किया है, लेकिन साथ ही साथ थर्ड लेयर बना के ऑक्टाहेड्रल को भी कवर कर दिया। इसमें ऑक्टाहेड्रल थ्रू आउट ओपन रहेगा। इस क्रिस्टल में आर पार ऑक्टाहेड्रल वायड दिखाई देगा, इसमें ऑक्टाहेड्रल वायड आर पार दिखाई नहीं देगा क्योंकि थर्ड लेयर से उसको भर दिया गया है। समझ में आ रहा है मेरी पूरी बात। अब तुम देखोगे कि 3D स्ट्रक्चर में चाहे तुम ये स्ट्रक्चर बनाओ, ये स्ट्रक्चर बनाओ, ये स्ट्रक्चर बनाओ, ये स्ट्रक्चर बनाओ, कुछ खाली जगह रह जा रहे थे। जैसे इसमें बोल रहे थे ना कि पहला जो लेयर था वहां पे एक ट्रायंगल था, उस ट्रायंगल को दूसरे एटम से ऐसे भरा गया है। भरने का मतलब ये नहीं कि उसको जाके पैक कर दिया, भरने का मतलब बस कवर कर दिया। जैसे हम कह रहे हैं कि पहला लेयर मान लो तुम्हारा ऐसे बना है ट्रायंगल, ठीक है, तो दूसरा लेयर का एक एटम जा करके बस इसको ऐसे कवर कर दिया। देखो ना, इधर से जब तुम देखो तो खाली जगह है, नहीं, ये देखो ऐसे ट्रायंगल है, क्या ये जाके इसके अंदर ऐसे बैठ गया या केवल इसको ढक लिया, कवर कर लिया ना, ऐसे जगह तो खाली ही है। ये स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल वायड का है, ठीक है, कवर टेट्राहेड्रल वायड। सारे एटम के सेंटर को जब आपस में मिलाओगे तो तुम देखोगे कि टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बन रहा है। क्लियर है। अब हम लोग यहाँ पे एक टॉपिक पढ़ लेते हैं, उस टॉपिक का नाम है वायड। क्या नाम है उसका, वायड।